हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का जो है फिजिक्स। क्या देखेंगे? क्लास टेंथ का जो है फिजिक्स, यानी फिजिक्स का जो है आपका पहला चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो माध्य होगा वो क्या होता है? तो वो होता है आपका साइन आई और बटा का साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। यही जो है स्नेल का नियम कहलाता है। यही क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो अगर -2 जो डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P=1/f। क्या होता है? P=1/f होता है, जिसे यदि जो है यहाँ रखते हैं तो देखिए 2 डायोप्टर है तो माइनस का 2 लिखिए, =1/f है। यहाँ से f निकालिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई होकर के ये कितना हो जाएगा? तो माइनस का 2f हो जाएगा और =1 हो जाएगा। यहाँ से f निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस का, और जब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या लगेगा? 0.5 से कट जाएगा और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में करते हैं? तो कौन से दर्पण का जो उपयोग जो है हम पीछे देखने के लिए करते हैं, यानी गाड़ियों में जो है पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में लगाते हैं? तो वो कौन सा दर्पण है? तो वो आपका उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसकी जो है प्रकृति कैसी होगी? इस प्रकार से आपका उत्तल दर्पण होता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगा? तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो देखिए फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस का, तो ऐसे निकालते हैं, ये आपका क्या हो जाता है? फोकस दूरी हो जाता है। तो ये क्या होगा? धनात्मक या फिर ऋणात्मक? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च पश्च दृश्य के काम में किया जाता है। तो किस दर्पण का जो है वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो किसी दर्पण की जो है फोकस दूरी किसका जो है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो यहाँ जो है क्वेश्चन आपका अधूरा कहा गया है, यानी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक किसका होगा? तो उत्तल दर्पण का होगा। किसका होगा? उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब की बिंब दूरी जो होगी वो धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक? तो किसी भी बिंब की जो बिंब की दूरी होगी वो हम लोग क्या लेते हैं? तो ऋणात्मक लेते हैं, यानी इस साइड होता है तो ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए आवर्धन का जो एसआई मात्रक है वो कुछ नहीं होता है। बिंब की ऊंचाई भी आप मान लीजिए किस में लेंगे? मीटर में, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मीटर में। मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, यानी मात्रक विहीन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो वो आपका उत्तल लेंस का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है।
नेक्स्ट है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण जो है इसका कितना का होगा, तो 50 का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। तो किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो अधिक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बैगनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो हवा में जो इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी वो क्या होगी, तो इसका सही आंसर कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए एक फार्मूला है कि F बराबर R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 32, तो ऊपर रखिए 32 और 2 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा 16 बार में, यानी क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, यानी या इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है, तो वो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि अभिसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है कौन से दर्पण का यूज करते हैं, तो वो करते हैं अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास उसका क्या कहलाता है, तो ये पूरे व्यास क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस जो है आप पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो प्रयोगकर्ता जो है क्या मापेगा, तो ये मापेगा आपका दर्पण तथा बिंब की दूरी। क्या मापेगा, दर्पण और बिंब की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो F बराबर R/2 फार्मूला होता है, तो ये क्या होती है, आधी होती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कहाँ होगा। तो दर्पण कहाँ होगा, ताकि इसका जो है बिंब का वस्तु का आकार जो है वस्तु के बराबर हो प्रतिबिंब का आकार। तो वस्तु कहाँ रखिएगा, तो इसे रखना पड़ेगा समतल दर्पण में। कहाँ, समतल दर्पण। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वो किसका होता है, तो वो आपका अवतल दर्पण का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है किस तरह से गमन करती है, तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे करती है, सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, प्रावर्तन के नियम से संबंधित है। तो प्रावर्तन का नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण जो है यही क्या होता है, तो प्रकाश के प्रावर्तन का नियम होता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण बराबर प्रावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। एक है कि तीनों जो रेखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब,
तीनों एक ही तल में स्थित होता है। जबकि दूसरा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने में कौन कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। जबकि अवतल लेंस जो है ये आपका काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितनी गुना है। तो ये कितनी गुना है, तो ये जो है 2 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके त्रिज्या का कितना गुना है। तो गोल फोकसांतर ये कितना गुना है, तो 2 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इसका जो है 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। तो इसको जो है कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। कहाँ रखा जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। यानी कहने का मतलब है कि जब इसे आप वक्रता त्रिज्या पर रखिएगा, कहाँ रखिएगा, वक्रता त्रिज्या पर रखिएगा, तो ये आपका क्या होगा, बिंब ये जो है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ये जो है 2 नियम है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। ये भी जो है आपका दोबारा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी, क्या दिया, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो फार्मूला जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है। तो हमें क्या पूछा गया, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से r निकालेंगे तो ये भाग में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी फोकस दूरी का 2 गुना होगा। तो ये 10 गुना का कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, उल्टा सीधा दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सीधा होता है। जब भी बनता है तो ये कहाँ बनता है, पीछे की ओर बनता है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर v/u होता है। क्या होता है, v/u, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल भूमटी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। तो आज जो है 40 ही क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका या तो फिर SST होगा या फिर केमिस्ट्री से क्वेश्चन होगा या फिर मैथ होगा। तो आज के लिए इतना ही।